सीजेपी के प्रदर्शन में डिंपल यादव के साथ सपा सांसद पहुंचे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भी दिखे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर सुबह से ही मौजूद रहे। लेकिन सीजेपी के संसद मार्च में ना सपा प्रमुख अखिलेश यादव नजर आए और ना ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी नजर आए और ना ही प्रियंका गांधी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या कल राहुल गांधी जंतर मंतर जाएंगे? क्या अखिलेश यादव जंतर मंतर जाएंगे? क्या प्रियंका गांधी जंतर मंतर जाएंगी? सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि छात्र नौजवान इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा फेलियर है और किसी फेलियर के लिए ही आए हैं लोग। आप नीट की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं और जो परीक्षा कराई जिस तरह से धांधली हुई है, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं उसमें और दोबारा भी परीक्षा कराई, उस पर भी प्रश्न लग रहा है। दिल्ली में संसद मार्च कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर हो रहा था, लेकिन प्रोटेस्ट में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पूरे लाभ लश्कर के साथ पहुंची। सपा के सभी सांसदों ने प्ले कार्ड भी ले रखा था जिसमें नीट है या छीट है जैसे नारे भी लिखे थे। जमकर नारे भी लगाए। प्रोटेस्ट के दौरान डिंपल ने सरकार पर भी सवाल उठाए। बच्चों पर लाठीचार्ज को लोकतंत्र का काला दिन बताया। बच्चों को मारा गया है। आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे। गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहां रूल होता है कि आपको टांगों में मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज हमारी डिमांड है कि ये प्रधान को हटाए, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी दिखाए। एक मेल पुलिस ने बिटिया बता रही है, फीमेल बिटिया के कपड़े फाड़े हैं। ये है आपका नया भारत जहाँ बिटियाओं के कपड़े फाड़े गए हैं। हमारे साथ बहुत बच्चे मिले जिनके कपड़े फटे हैं। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और इतनी अहंकारी, इतनी निर्दयी, इतनी कठोर सरकार शायद ही भारत के इतिहास में हो कि निहत्थे बच्चों पे इन लोगों ने डंडे चलाए हैं। ये बच्चों का जोश था आज यहाँ, और मैं उन सभी बच्चों को सलाम करना चाहूंगी जिन्होंने इतना मतलब जोश दिखाया, इतने भाव के साथ आए यहाँ पे, अपनी बात को रखने आए ना। यहाँ पे दूर दूर से आए, प्रोटेस्ट करने आए, शांतिपूर्ण तरीके से आए ना। ये लोग चाहते हैं कि संविधान से देश नहीं चलेगा, ये आरएसएस की विचारधारा से देश चलाना चाहते हैं। राहुल गांधी प्रोटेस्टर से मिलने नहीं गए, अखिलेश भी गायब रहे, क्योंकि जिस वक्त सीजेपी के प्रोटेस्टर्स दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे, उसी वक्त राहुल और अखिलेश संसद के अंदर मिशन यूपी की प्लानिंग में जुटे थे। 30 मिनट तक दोनों नेता यूपी की 403 सीटों का हिसाब किताब लगाते रहे। सपा कितनी सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, ये डिस्कशन का मेन फोकस रहा। उस वक्त न अखिलेश को युवाओं की याद आई, न राहुल गांधी उनसे मिलने का वक्त निकाल पाए, क्योंकि यूपी से दिल्ली का रास्ता तय होता है। यूपी जो जीतता है उसके दिल्ली जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं, लेकिन यूपी जीतने के लिए युवाओं का मन जीतना जरूरी है। दरअसल यूपी में कुल वोटर्स 13.39 करोड़ हैं, जबकि इनमें से 3 करोड़ 23 लाख युवा मतदाता है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया की नजर 2027 पर है। इसके लिए अब वो जंतर मंतर के युवाओं को अपना जरिया बना रहे हैं। जंतर मंतर के जरिए यूपी के युवाओं के साथ खड़े होने का संदेश दे रहे हैं। खुद प्रोटेस्ट में शामिल ना होकर डिंपल यादव के साथ सभी सांसदों को भेज रहे हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट के बहाने युवाओं को उकसा रहे हैं।
जंतर मंतर के जरिए 27 में योगी को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने अपनी कंबाइंड फोर्स उतार दी है और अब अखिलेश इन्हीं युवाओं के कंधे के सहारे बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद लगातार पहले भी जंतर मंतर गए और आज जब लोकसभा में सवाल जब उठाना था, सवाल उठा करके लोकसभा का एडजॉर्न करके उस समय फिर मौके पे पहुंचे। जो देखा और जो व्यवहार सरकार का और पुलिस का था, लाठी चलाना, आंसू गैस के गोले चलवाना, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस आकर के छात्रों को, युवाओं के साथ जो व्यवहार किया है, सुनने में आ रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक टॉर्च भी थी या डंडी, जो भी बोलेंगे उसको। लोगों को चोट लगी है, युवाओं के बड़े पैमाने पे चोट लगी है, बड़े पैमाने पे घायल हुए हैं। सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि छात्र नौजवान इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा फेलियर है और किसी फेलियर के लिए ही आए हैं लोग। आप नीट की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं और जो परीक्षा कराई, जिस तरह से धांधली हुई है, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं उसमें, और दोबारा भी परीक्षा कराई, उस पर भी प्रश्न लग रहे हैं। तो आगे का पिछले इतने वर्षों से छात्र नौजवान और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। वही गुस्सा दिखाई दे रहा है, वही इंकलाब का नारा बन रहा है, वही एकजुटता दिखाई दे रही है। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पे देश के युवा यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कल भी लोकसभा में जो आज घटना हुई है वो हम लोग उठाएंगे। बीजेपी पर निशाना अखिलेश ही नहीं साध रहे हैं, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी युवाओं को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। बीजेपी पर बच्चों की पिटाई का आरोप लगा रही हैं, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम की बात कर रही हैं। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हैं हमारे। अखिलेश, राहुल बंद कमरे में यूपी जीतने की प्लानिंग करते रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का मिशन यूपी पहले शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए निकल पड़े हैं और योगी के निशाने पर सपा और कांग्रेस दोनों है। योगी ने दोनों पार्टियों को युवाओं का विरोधी बताया। याद रखना, ये कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी ये विरासत के विरोधी भी है और विकास के भी धुर विरोधी है। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये गांव के विरोधी हैं, गरीब के विरोधी हैं, किसानों के विरोधी हैं, नौजवानों के विरोधी हैं और महिलाओं के तो जन्मजात विरोधी हैं। इन लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्क रहेंगे तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे, और नहीं तो आप देखते होंगे ना कि जैसे ही इनसे कोई सटेगा तो खतरा उतना ही बढ़ेगा। योगी जिस बाराबंकी में पहुंचे वो अयोध्या मंडल में आता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या मंडल की 5 सीटों अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और अमेठी में दूसरे नंबर पर रही थी। सपा ने अयोध्या, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर, जबकि कांग्रेस ने बाराबंकी और अमेठी सीटें जीती थी। और 27 के विधानसभा चुनाव में योगी ने अयोध्या मंडल को सबसे प्रायोरिटी पर रखा है। उनके टारगेट में सबसे पहले बाराबंकी है। बाराबंकी को 542 करोड़ रुपए की सौगात दी। योगी आज सबसे पहले बाराबंकी स्थित लोधेश्वर महादेव धाम भी गए। शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। लोधेश्वर महाराज कॉरिडोर की आधारशिला रखी। ये जो विकास हो रहा है, ये जो कॉरिडोर बन रहा है भगवान लोधेश्वर महादेव का, ये वही पैसा है जो पैसा पहले ये लोग कब्रिस्तान के नाम पर डाइवर्ट करते थे। हमने उसका मुंह केवल घुमा दिया। हमने कहा उधर नहीं, ये पैसा इधर आना चाहिए। लोधेश्वर महादेव मंदिर कॉरिडोर करीब 20 बीघे में फैला होगा। कॉरिडोर के लिए मंदिर के आसपास के 127 मकानों और दुकानों को हटाया गया है। योजना के लिए सरकार ने 200 करोड़ का बजट दिया है। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले इस कॉरिडोर को बना दिया जाएगा। इस मौके पर योगी ने कहा कि सनातन है तो हम हैं। जब तक सनातन सुरक्षित रहेगा तब तक देश सुरक्षित रहेगा।
हर महापुरुष को, जिस भी महापुरुष ने देश के लिए योगदान किया है, सनातन के लिए अपना समर्पण किया है, हमारा दायित्व बनता है उनको सम्मान दे, उनके गौरव को, उनकी महिमा को वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराएं और उन्हें इस बारे में अवगत कराएं कि सनातन की सुदृढ़ नींव पर ही हमारा उज्जवल भविष्य निर्भर करेगा, हमारा भविष्य इस पर निर्भर करेगा। सनातन सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं, और अगर सनातन के ऊपर कोई खतरा आएगा तो बहनों और भाइयों, ये खतरा कोई बच नहीं पाएगा। योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला भी बोला। कहा कि 2017 से पहले सरकारी पैसा कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल बनाने में खर्च किया जाता था, जबकि मंदिर और ऐतिहासिक धरोहरों की अनदेखी होती थी। ये जो बांटने वाले लोग हैं ना, ये सपा कांग्रेस के नाम पर जितने भी नमूने हैं, याद करना, जब आपके ऊपर संकट आता है सबकी बोलती बंद हो जाती है, ये सबका मुंह बंद हो जाता है, कोई बोलेगा नहीं। और यही कारण था, पैसा आपका, लेकिन वो पैसा खर्च होता था कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के नाम पर। महादेवा के लिए पैसा नहीं मिलता था, अयोध्या के लिए पैसा नहीं मिलता था, इसको वे सांप्रदायिक कहते थे। कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाना उनके लिए यह धर्मनिरपेक्षता का एक मानक बन गया था। लेकिन कावड़ यात्रा पे रोक लगा देना, जन्माष्टमी के आयोजन को प्रतिबंधित कर देना, रामनवमी के शोभा यात्रा को रोक देना, दुर्गा पूजा के पंडालों को प्रतिबंधित करना, इसको वे धर्मनिरपेक्षता का मानक मानते थे, उसका स्टैंडर्ड मानते थे कि धर्मनिरपेक्ष वही है जो ये काम करेगा। हमें ऐसे धर्मनिरपेक्षता को खाड़ फेंक करके सनातन की सुदृढ़ भूमि पर एक सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें कुर्सी, रामनगर, बाराबंकी, जैदपुर और हैदरगढ़ शामिल हैं। 2022 में इनमें से 2 सीटें बीजेपी ने जीती और 3 पर सपा ने जीत दर्ज की, लेकिन इनमें से 2 सीटों पर सपा की जीत का मार्जिन 5000 से कम था। ऐसे में योगी 2027 में कोई कसर नहीं रखना चाहते। योगी आदित्यनाथ बहुत सोच समझकर, दिमाग लगाकर जंग के मैदान चुन रहे हैं। योगी को 27 में 17 रिपीट करना है तो बाराबंकी को फतह करना है। यही वजह है कि योगी सपा सरकार के शासन को याद दिला रहे हैं। योगी कह रहे हैं सपा शासन में यूपी में कट्टा बम बनते थे, अब ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। एक सुरक्षित भारत के लिए कार्य करना पड़ेगा। और जो लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सनातन को अपमानित करते थे, ये वही लोग थे। एक और आपको अपमानित करते थे, आपके पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव करते थे, अराजकता फैलाते थे, और दूसरी तरफ अपने बुर्गों से अवैध वसूली करवाते थे। यानी उन्होंने कोई निवेश तो किया नहीं, क्योंकि अराजकता थी, कर्फ्यू था, दंगा था, तो वे लोग क्या करते थे, गांव-गांव में, शहर में उन्होंने कट्टा और बम बनाना शुरू करा दिया। उस कट्टे और बम से फिर व्यापारी लूटा जाता था, बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। और आज कट्टा और बम नहीं, अब तो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल एक बार जब दागा जाता है ना, तो पाकिस्तान से लेकर के उसके आका तक सबकी नींद उड़ जाती है और सब बाप बाप कह करके चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। यह है आज के भारत की ताकत। योगी ने सपा और कांग्रेस पर यूपी को लूटने का आरोप भी लगाया। दावा किया कि जो पैसा इन दोनों पार्टियों ने लूटा, आज उसे गरीब और पिछड़ी जाति के नौजवानों को स्कॉलरशिप के रूप में मिल रहा है। बहनों और भाइयों, चाहे वह समाजवादी पार्टी की डकैती हो या कांग्रेस की लूट, यह पैसा वही पैसा है जो आज किसी गरीब और किसी अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के नौजवान को स्कॉलरशिप के रूप में मिल रहा है। किसी गरीब बेटी की शादी जिस पैसे से आज हो जा रही है,
कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जो पैसा आज बेटियों को प्राप्त हो रहा है, टैबलेट के रूप में नौजवानों को एक टैबलेट उपलब्ध हो जा रहा है, अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल जा रहा है, किसी गरीब को सिर ढकने के लिए, छत के लिए प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जा रहा है। ये वही पैसा है जो हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा के रूप में भी प्राप्त हो जा रहा है। और इसी पैसे पे तो ये डकैती डालते थे, जिसको डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से रोका और कहा नहीं, एक गरीब का पैसा, एक किसान का पैसा, एक महिला का पैसा, एक युवा का पैसा, एक दलित का पैसा, एक पिछड़े का पैसा उसको मिलना चाहिए, जरूरतमंद का पैसा उसको मिलना चाहिए। आज उसी पैसे को हम लोगों ने लूट से बचा करके आपके खाते में पहुंचाने का काम किया।